दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपने भतीजे होने की खुशी में अपने मायके वालों से सोने के कंगन ले आना। अरे बहू, अब की बार तो अपने भतीजे होने की खुशी में अपने मायके वालों से सोने के कंगन ले आना। पैसे दे तो उनको मना कर देना कि मुझे पैसे नहीं, कंगन चाहिए। एक निशानी हो जाएगी तुम्हारे पास तुम्हारे भतीजे होने की, और वैसे भी वह तो तुम्हारे ही काम आएगी। सास अनुराधा जी ने रीना को मायके जाते वक्त टोका। वैसे भी भाई भाभी कुछ तो देंगे ही, तुम इकलौती बहन भी हो। मम्मी जी, उन्हें जो देना होगा दे देंगे, मैं कैसे मांग सकती हूँ। पिछली बार भी आपके कहने पर मैंने एसी मांग लिया था। हर बार कुछ कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। बहू, क्या हो गया, हर कोई अपनी बेटी को देता ही है, और कौन सा मुझे चाहिए। मैं तो तेरे ही फायदे के लिए बोल रही हूँ। सोने के कंगन होंगे तो आगे तुम अपने बेटे की बहू को या अपनी बेटी को उसकी शादी में दे सकती हो, घर में बचत ही होगी। रीना मन ही मन दुखी होकर मायके आ गई। भाई ने सोने की चैन बना कर दी। बुआ बनी हो, पहली बार कुछ निशानी तो बननी ही चाहिए। भतीजे के हाथ में सास के दिए 500 रुपए पकड़ाते हुए भी लज्जा आ रही थी। एक पैसा भी खर्च करो तो 5 बार हिसाब लेती थी। क्यों खर्च किए पैसे, क्या पेड़ पर लगते हैं? पीहर में ऐसे उड़ाती थी क्या? माँ सब समझती थी। रीना की चुप्पी बहुत कुछ कह देती थी। इस बार माँ ने पूछ लिया, जमाई जी तुमको हाथ खर्च देते हैं या नहीं? मम्मी, ये सारा पैसा मम्मी जी को देते हैं, वो ही मुझे देती हैं। बेटा, इस बार मैंने सोचा है तुम्हें साड़ी न देकर कुछ रुपए दे दूं, जब जो पसंद हो ले लेना। माँ ने 5,000 रुपए दिए। रीना मन में सोचने लगी, इसके पहले भी जब भी माँ ने रुपए दिए, सास ने ले लिए, ये कहकर कि घर में कोई सामान लाना है। पति रोहित से जब भी कहती तो वो बोलते, मम्मी मना नहीं करेगी, उनसे ले लो। घर आते ही सोने की चैन दिखाकर बड़ी हिम्मत कर रीना ने झूठ बोला, ये चैन दी है, कुछ और नहीं दिया। रोहित के सामने पहली बार रीना ने मम्मी जी से कहा, मम्मी मैं सोने के कंगन ही लाती, जैसा आपने कहा था। मैंने मांगी भी थी, पर भाभी ने भाई से कह दिया, दीदी ने सिर्फ 500 ही तो दिए हैं, सिर्फ चैन दे दो। मम्मी जी वो बोले, इस बार हम आपको चैन के रूप में बुआ बनने की निशानी देंगे। मम्मी जी रोहित के सामने अच्छी बनी रहती थी। आज रोहित के सामने दबी जबान से ही सही रीना ने हिम्मत की। कमरे में आते ही रोहित रीना को बोला, बाहर तुमने बोला तुम 500 देकर आई हो, जबकि मम्मी कह रही थी कि उन्होंने 5,000 रुपये देकर भेजा है। रोहित, जो सच था मैंने मम्मी के सामने ही तो तुम्हें बताया है। अब तुम ये भी झूठ बोलोगे कि मम्मी तुम्हें हर महीने तुम्हारे खर्चे के भी 10,000 नहीं देती। कौन से और किस बात के 10,000? मैंने इस घर में आने के बाद एक कपड़ा भी तुम्हारे पैसे का नहीं खरीदा। ब्यूटी पार्लर के 500 के लिए मुझे कितना सुनना पड़ता है। मम्मी जी मुझे कोई रुपए नहीं देती हैं, मेरे मायके का सामान भी ले लेकर दीदी को दे देती हैं। तुम माँ के बारे में कभी सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने बोलना बंद कर दिया। मैं बस घर में शांति से जीना चाहती हूँ। इस बार मम्मी जी मुझे मायके से सोने के कंगन लेकर आने के लिए बोली थी। मुझे भैया ने चैन दे दी तो भैया से मांग नहीं पाई। तुम्हें किस बात की कमी है? मैं अच्छा कमाता हूँ, जो चाहो मैं मंगा देता, मुझे तो नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? रोहित, ये कैसा सवाल है? तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो? माँ ने आते वक्त कुछ मेरे हाथ खर्चे के दिए थे, इसके अलावा तो मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। रोहित का पूछना ही रीना के मन में ज्वालामुखी जला गया। आज पता नहीं कहां से इतना हौसला आया। पिछले 4 साल की भड़ास 16 बनकर फट गई। शोर सुनकर मम्मी भी आ गई। रीना ने उनका सारा भांडा एक ही बार में फोड़ डाला। मम्मी सबकी नज़र में गिर गई थी। रीना ने कहा, मैं किसी को कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी बनकर सहती जाऊं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।